श्याम भक्तों, अक्सर हम बाबा श्याम के दरबार जाते हैं, खाटू श्याम जी के किसी भी दरबार में जाते हैं, तो हमने अक्सर क्या देखा है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो जाते तो हैं मन की शांति के लिए, परंतु मन की शांति वहां पर त्याग करके आ जाते हैं। अर्थात वो गए थे बाबा श्याम से कुछ मन्नत के लिए, बाबा श्याम से अपनी बात मनवाने के लिए, परंतु होता क्या है, बाबा श्याम के मंदिर में जाकर बाबा श्याम के समक्ष ही उनके साथ दुर्घटना घट जाती है। श्याम भक्तों में बात कर रहा हूँ, बाबा श्याम के समक्ष कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे बुरे इंसान होते हैं जो भोले भाले भक्तों को अपना शिकार बना लेते हैं और इस प्रकार से शिकार बनाते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की दुनियादारी का डर नहीं होता, यहाँ तक कि सामने बैठे हुए बाबा श्याम का भी डर नहीं होता। श्याम भक्तों, कल्पना कीजिए कि आप जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया ने आपको ठुकरा दिया है, अपनों ने मुंह मोड़ लिया है, हार कर आप उस चौखट पर आते हैं जिसे दुनिया हारे का सहारा कहती है। आप कड़ाके की धूप में भूखे प्यासे घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उस शीश के दानी की एक झलक मिल जाए तो दिल का बोझ हल्का हो जाए। श्याम भक्तों, आप गर्भगृह के ठीक सामने पहुंचते हैं, बाबा श्याम की चमकीली आंखें आपके ठीक सामने हैं। आप हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हैं और अपनी व्यथा बाबा श्याम को सुनाना करते ही हैं। अचानक कोई आपके कान का सोने का कुंडल झटके से काट लेता है। भीड़ का फायदा उठाकर कोई आपकी जेब में से आपकी गाढ़ी कमाई साफ कर देता है। क्या वो मोबाइल चोरी हो जाता है जिसमें आपके जीवन भर की यादें और जरूरी दस्तावेज थे? श्याम भक्तों, उस पल मंदिर के उस पावन माहौल में आपके पैर तले से जमीन खिसक जाती है। आंखों से जो आंसू बाबा श्याम के प्रेम में गिरने वाले थे, वो अचानक गहरे सदमे, बेबसी और गुस्से में बदल जाती है। आप सुरक्षा कर्मियों के पास भागते हैं, पर भीड़ में चोर का कहीं भी पता नहीं चलता। श्याम भक्तों, तब आप गर्भगृह में बैठे उस तीन बाणधारी की तरफ देखते हैं और रोते हुए पूछते हैं, हे श्याम, तुम तो घट घट की जानने वाले हो, तुम तो कलयुग के साक्षात भगवान हो, फिर तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे ही घर में ये पाप कैसे हो गया? तुमने उस अधर्मी का हाथ क्यों नहीं पकड़ा? आखिर तुम चुप क्यों रहे? ऐसे सवाल भक्त बाबा श्याम के समक्ष पूछने लगते हैं। तो श्याम भक्तों, ये दृश्य कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है जो भक्तों के साथ घटती है। श्याम भक्तों, आज खाटू धाम हो, सालासर बालाजी हो या देश का कोई भी बड़ा तीर्थ स्थल जहां लाखों की भीड़ उमड़ती है, वहां कुछ ऐसे दुष्ट और पापी लोग भी घुस आते हैं जिनका मकसद भक्ति नहीं बल्कि मजबूरी का फायदा उठाना होता है। एक भक्त महीनों की बचत करके पेट काटकर बाबा श्याम के दर्शन की उम्मीद में आता है, लेकिन जब उसके साथ ऐसी घटना होती है तो वो सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं टूटता, उसका भरोसा भी डगमगाने लगता है। वो सोचने लगता है कि क्या बाबा ने उसकी पुकार नहीं सुनी? क्या बाबा श्याम का साया उसके सिर के ऊपर से उठ चुका है? क्या बाबा श्याम अब उसकी सुध नहीं लेंगे? ऐसे कई सारे सवाल भक्तों के मन में गूंजने लगते हैं। लेकिन श्याम भक्तों, अब आपसे एक बात बोलना चाहूंगा जिसे आप बाबा श्याम की विफलता या बाबा श्याम की चुप्पी समझ रहे हैं, उसके पीछे ब्रह्मांड के कुछ ऐसे अकाट्य नियम और गुप्त संकेत छिपे हैं जिन्हें समझे बिना आप इस रहस्य को नहीं जान पाएंगे। तो श्याम भक्तों, आइए आज इस वीडियो के द्वारा हम उन चार बड़े आध्यात्मिक कारणों और संकेतों का विश्लेषण करेंगे जिन्हें सुनकर आपके सोच का नजरिया बदल जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि बाबा श्याम के समक्ष चोर चोरी करके चला जाता है और बाबा श्याम कुछ भी नहीं करते हैं। तो श्याम भक्तों, अगर पहले कारण की बात करें तो पहला कारण है कर्म का सिद्धांत, अर्थात द लॉ ऑफ कर्मा। श्याम भक्तों, हम सब जानते हैं कि बाबा श्याम कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। कलयुग में उन्हें कृष्ण का ही नाम और शक्तियां प्राप्त है और कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। अर्थात गीता में भगवान ने साफ कहा है कि इस पृथ्वी पर उन्होंने मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। भगवान रोबोट नहीं बनाते। अगर कोई चोरी कर रहा है तो वो उसकी अपनी मति, उसकी बुद्धि,
और उसके पिछले जन्मों के बुरे संस्कार हैं। भगवान तुरंत प्रकट होकर किसी चोर का हाथ नहीं पकड़ते, क्योंकि अगर वो ऐसा हर मोड़ पर करने लगेंगे तो इस संसार की रचना और कर्म का सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। श्याम भक्तों, जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अधर्म हो रहा था, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भी भगवान ने दुर्योधन या दुशासन की बुद्धि को जबरन नहीं बदला। उन्होंने उन्हें कर्म करने दिया ताकि उनका पाप का घड़ा पूरी तरह से भर सके। बाबा श्याम भी उस चोर को कर्म करने देते हैं, क्योंकि वो उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन कर्म का फल क्या होगा, ये बाबा श्याम तय करते हैं। और बाबा श्याम की लाठी में बिल्कुल आवाज नहीं होती, पर चोट बहुत गहरी होती है। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं उस दूसरे बड़े संकेत की, जिसे सुनकर आपकी निराशा कृतज्ञता में बदल जाएगी। श्याम भक्तों, हमारे शास्त्रों में एक शब्द है प्रारब्ध, यानी हमारे पिछले जन्मों के वो कर्म जिनका भुगतान हमें इसी जन्म में भुगतना ही पड़ता है। कई बार हमारे भाग्य में कोई बहुत बड़ी अनहोनी लिखी होती है, जैसे कोई भयानक एक्सीडेंट, कोई जानलेवा बीमारी या कोई ऐसी घटना जिससे हमारी जान भी जा सकती थी, या हमारे परिवार पर कोई बहुत बड़ा संकट आ सकता था। लेकिन जब हम बाबा श्याम की शरण में चौखट पर पैर रखते हैं तो बाबा श्याम की असीम कृपा जागृत हो जाती है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम उस बड़े संकट को पूरी तरह खत्म नहीं करते, क्योंकि वो प्रकृति के नियम के खिलाफ है, लेकिन वो उस संकट की तीव्रता को बहुत छोटा कर देते हैं। संतों का मानना है कि यदि मंदिर में आपका मोबाइल खो गया, आपके कानों से कुंडल आपका काट लिया गया, या पैसे आपके चोरी हो गए, तो समझ लीजिए कि बाबा श्याम ने आपके ऊपर आने वाली किसी बहुत बड़ी, जैसे मौत जैसी बला को एक छोटी सी आर्थिक हानि में बदलकर टाल दिया है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम ने उस चोर को माध्यम बनाकर आपके जीवन का एक बहुत बड़ा कष्ट उसके सिर मढ़ दिया है। श्याम भक्तों, अब तीसरे कारण की बात करें तो उस चोर का सर्वनाश होगा। अर्थात कोई भी इंसान भगवान के घर से चोरी करके कभी सुखी नहीं रह सकता। साधारण जगह पर की गई चोरी का पाप अलग होता है, लेकिन एक सिद्ध पीठ पर जहां करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, वहां की गई चोरी महापाप की श्रेणी में आ जाती है। जो चोर आपका कुंडल या मोबाइल लेकर भागा है, वो सिर्फ एक वस्तु नहीं ले गया, वो उस कुंडल के साथ आपकी आंखों के आंसू, आपकी तड़प, आपके जीवन की परेशानियां और आपका प्रारब्ध अपने साथ समेट कर ले गया है। इस बात की गांठ बांध लीजिए। श्याम भक्तों, सनातन धर्म के नियम कहते हैं कि मंदिर से चुराया गया धन इंसान के वंश को नष्ट कर देता है। वो चोर उस पैसे का इस्तेमाल जहां भी करेगा, चाहे बीमारी में, चाहे जुए में या किसी और काम में, वो धन उसके घर में बीमारियां, कलह और बर्बादी लेकर आएगा। बाबा श्याम उस चोर से ऐसा हिसाब वसूलते हैं कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उस पाप की आग में जलती है। इसलिए श्याम भक्तों, कहा जाता है कि श्याम बाबा के दरबार में देर जरूर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं है। श्याम भक्तों, अब चौथा कारण जानते हैं, जो सबसे आखिरी कारण है। श्याम भक्तों, भगवान अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा अक्सर लेते हैं। जब आपका मोबाइल या धन खो जाता है, तो बाबा श्याम ये देखना चाहते हैं कि क्या आपकी भक्ति सिर्फ उस भौतिक वस्तु तक सीमित थी। क्या आप बाबा श्याम से प्रेम करते हैं या सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं से प्रेम करते हैं। जो सच्चा भक्त होता है वो थोड़ी देर के लिए विचलित जरूर होता है, लेकिन फिर वो हाथ जोड़कर कहता है, बाबा श्याम जो मेरा था ही नहीं वो चला गया, मेरा मोबाइल गया, मेरी माया गई, लेकिन तुम तो मेरे पास हो, मेरी भक्ति तो मेरे साथ है। श्याम भक्तों, जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो बाबा श्याम का दिल पिघल जाता है। इतिहास गवाह है कि बाबा श्याम ने अपने भक्तों को जितना नुकसान होने दिया है, उससे 100 गुना ज्यादा उन्हें वापस लौटाया है। वो 56 भोग के राजा है, वो आपको कभी खाली हाथ नहीं रहने देंगे। इसलिए श्याम भक्तों, अगर आपके साथ या आपके किसी परिचित के साथ खाटू धाम में या किसी भी मंदिर में अगर ऐसी अप्रिय घटना हुई हो, तो निराश होकर बाबा श्याम से विमुख मत हो जाइए।
गर्भगृह में बैठा वो शीश का दानी सब कुछ देख रहा है। चोर ने अपना ईमान खोया है, लेकिन आपने बाबा श्याम का ध्यान और उनकी कृपा पाई है। श्याम भक्तों, आपका खोया हुआ धन वापस आ सकता है, नया मोबाइल आ सकता है, लेकिन जो श्याम नाम की अनमोल दौलत आप अपने दिल में लेकर आए हैं, उसे दुनिया का कोई चोर, कोई डाकू चुरा नहीं सकता। विश्वास रखिए, वो हारी के सहारे हैं। जब वो देने पर आएगा तो आपके दामन छोटे पड़ जाएंगे। तो श्याम भक्तों, ये सारी बातें मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं श्याम बाबा के दरबार गया था, खाटू श्याम मंदिर, जीवनी मंडी, आगरा गया था। वहां पर पद्मनी एकादशी के दिन कई भक्तों के कान के कुंडल कट चुके थे, कई भक्तों की जेब कट चुके थे, जिनमें से एक भक्त को तो मैंने खुद ब खुद रोते हुए देखा, जो बाबा श्याम के मंदिर प्रांगण में बैठकर रो रही थी, आंसू बहा रही थी, जो बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए बड़े ही उत्साही मन के साथ पद्मनी एकादशी की कृपा प्राप्त करने के लिए बाबा के दरबार में आई थी। उसके साथ ये हादसा हो जाता है, उसके कान के कुंडल को कोई भीड़ में ही खींच लेता है, पता तक नहीं चलता कि वो कौन था। हालांकि श्याम भक्तों, मंदिर कर्मचारी और जो वहां प्रशासन है, वो ये कह रहे थे कि बाबा श्याम के मंदिर में इतनी अत्यधिक भीड़ हो जाती है, भीड़ में बहुत सारी ऐसी लेडीजें होती हैं जो भीड़ के दबाव में खड़ी रहती हैं, और उस भीड़ का दबाव का फायदा उठाकर वो अपने कार्य को अंजाम दे देती है। तो श्याम भक्तों, कुछ क्षणिक सुख तो उसको मिलेगा, तो जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बातें बताई हैं, वो बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सोचने लायक बातें हैं। भले ही उस समय बाबा श्याम ने कुछ अपना जवाब नहीं दिया हो, परंतु बाबा श्याम की लाठी में आवाज नहीं होती, बाबा श्याम न्याय जरूर करते हैं। तो श्याम भक्तों, अगर आपको भी बाबा श्याम के न्याय पर और उनकी इस लीला पर अटूट भरोसा है, विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना ना भूले। इस वीडियो को हर उस भक्त तक पहुंचाए जो निराश है, जिनके साथ ऐसी घटना घट चुकी है, ताकि उनका भरोसा फिर से जी उठे। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।